हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरजे एंड बैंकर्स। तो हाँ भाई, और सेकंड वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। और सेकंड वेटिंग लिस्ट में काफ़ी लोग डिसअपॉइंट भी हुए हैं। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जिन का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, भैया कब आएगी, भाई कब आएगी, बता दे यार कब आएगी। बट फाइनली सेकंड वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। और कब आई है? 23 को आई, 24 को आई है, सॉरी। हमारी एक्सपेक्टेड डेट थी 14 से लेके 18 तक, जहाँ काफ़ी आरटीएस के अंदर 18 भी थी। और फाइनली 24 को आ गई, यानी कि हम मोस्ट आसपास ही थे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ऐसा वैसा बताया जिसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। बट काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और गुजरात से, जहाँ मुझे पता है जनरल में 0.5 तक कम गई है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की कम गई है। उतना मैंने अभी देखा नहीं, मैं जस्ट ब्रांच से अभी आया था और मैंने जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सअप खोल के देखा, काफ़ी लोगों के थैंक यू करके मैसेज से काफ़ी लोगों का ये था कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, अब हमें डीवी मेडिकल और उन सब के बारे में बताओ। तो वो जो भी कुछ देखना चाहते हैं उस सारे वीडियोस अपलोड हो रखे हैं, क्या क्या चाहिए हो, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होने वाली है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड ये मान के चलो कि 11 नवंबर तक शायद ज्वाइनिंग की डेट भी है। तो ये जो नेक्स्ट एक वीक होगा उसके अंदर आपका कॉल भी हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो प्लीज़ जितने भी जिनको भी जो जो डॉक्यूमेंट तैयार करवाने वो करवा लेना। जिसको जिस स्टेट से, अगर किसी बाहर स्टेट से भरा है तो एलपीटी के लिए प्रिपेयर हो जाना, क्योंकि देखो एलपीटी में लोगों को बाहर निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालते हैं। ठीक है। और मोटा मोटा जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं है पीडीएफ के अंदर डेटा। मैंने बस जैसे ही फ़ोन निकाला और मुझे एक बहुत ही, कहते हैं ना, एक अच्छा लगा कि जो बैंकर्स की फैमिली है उसमें और लोग ऐड होने वाले हैं। और जिन जिनको काफ़ी अच्छी उम्मीद थी कि, या जिनका कहीं ना कहीं एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा नहीं गया, या जिसको होप थी कि नहीं अब हमें आगे और पढ़ाई नहीं हो रही है, उनमें से भी अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है तो भी बहुत अच्छी बात है। और अब थर्ड वेटिंग लिस्ट का क्या सिनेरियो रहेगा? तो यार देखो, थर्ड वेटिंग लिस्ट में तो वही है कि जैसे ये पूरा पेज आया है, इस पूरे पेज में पूरी फिल होके आई है सीट्स। तो आप ये मान के चलो कि थर्ड वेटिंग लिस्ट में ये हाफ हो जाएगी, यानी कि इसके नीचे नीचे के लोग गायब हो जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर तक की थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगी। और उसमें कितनों का सिलेक्शन होता है वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग लगभग 300 प्लस लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और शायद ज़्यादा भी हो जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद अब एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है वो ये बताओ कि अपने अपने स्टेट से किस किस मार्क में और किस किस कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हुआ है। और बाकी जो सेकंड वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे थे और जिनको था कि हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो और वो उनको लगता है कि अब थर्ड वेटिंग लिस्ट में भी हमारा चांस है, तो भाई अगर 0.25 पे भी अगर अब कोई बच रहा है ना, तो बस वही लोग थोड़ी सी उम्मीद रखें। मतलब 0.25 अगर कम गई तो 0.25 ही कम जाएगी, अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ कम जाने वाली नहीं है। ठीक है। सेकंड, अगर एसबीआई आईपीपीएस के मेंस बाकी आपके सामने है, आरआरबी पीओ क्लर्क आपके हाथ में अभी भी, तो उनसे आपको फोकस नहीं हटाना है और डिसअपॉइंट भी नहीं होना। और जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे थे उनको भी ऐसा है कि भाई चल वेटिंग लिस्ट आ गई, हो गया तो चलो ठीक है, हो गया तो पीओ के लिए जाओ। मैं ऐसा नहीं बोला क्लर्क पे स्टक हो जाओ, पीओ के लिए जाओ, ग्रोथ व्रोथ भाई सब मिल जाएगा। और जिनका नहीं हुआ है उनको ये है कि यार देखो, बॉर्डर पे आके रहे हो तो अब थोड़ी सी और प्रिपरेशन की तो हमारा शायद फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि देखो, हम सारे लोग भी इसी रास्ते से आए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले क्लर्क, क्लर्क से ऑफिसर बने, ऑफिसर अब हम आगे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेरे भी खुद के जेआईबी सीआईबी के एग्ज़ाम, सीआईबी तो नहीं, जेआईबी के एग्ज़ाम 2 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। पूरा नवंबर का महीना ऐसे ही जाने वाला है, पढ़ाई 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 में। तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि जेबी को निकाल लूँ फटाफट, सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन में भी हेल्प होता है। और जब किसी दूसरे बैंक में या स्विच करनी होगी सर्विस, तो अभी उसका एक एडवांटेज होता है। तो और जिन जिन का सिलेक्शन नहीं हुआ है और उनको लगता है यार अब कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, देखो जीके वीके अफेयर्स क्लाउड से करो, कोई मना नहीं। स्टडी आईक्यू की वीडियोस देखो, अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती है, ज़्यादा वादा कुछ नहीं होता। अब देखो, कंटेंट ज़्यादा होगा तो क्वेश्चन भी वहीं से आएंगे, डीप में पढ़ाएगा तो बंदा क्वेश्चन तो लेके आएगा ना। बाकी जो जो अपने अपने फेवरेट सर को मैथ्स के लिए, जिसको आशीष को फॉलो करता है, कोई वो क्या नाम है उनका, एक वो मैं भूल रहा हूँ, हर्षल अग्रवाल को अगर कोई फॉलो करता है, कोई निमिषा बंसल को इंग्लिश के लिए फॉलो करा है, कोई विशाल सर को फॉलो करता है, रीजनिंग के लिए पुनीत सर को फॉलो करो। मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास। और सबसे बड़ी बात कि मॉक्स बहुत ज़्यादा लगाने हैं। अगर मॉक्स लगाएंगे तो एक एनालिसिस होगा खुद का, और उसी के बाद हमें सिलेक्शन में बेटर बेनिफिट मिलेगा। और फाइनल यही है कि जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है वो देखो, बाकी डीवी के प्रोसेस के जो भी वीडियोस अपलोडेड है उसको देखना, मेडिकल कैसे गया होता है, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रख के जाना। फाइनल डे पे आपको चांस मिलता है, बट रिस्क क्यों लेनी यार भाई, इतनी जॉब, इतनी वेट किया है। दिवाली खत्म होने के बाद, दिवाली कहाँ ही, मतलब जहाँ ये दिवाली के 1-2 दिन पहले रिजल्ट आता तो एक अलग ही चाम रहता, लेकिन अभी भी वो चाम कम नहीं हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को और ऑल द बेस्ट।
फॉर न्यू बिगनिंग। और प्लीज़ हाँ कमेंट करके बता देना किस किस का सिलेक्शन हुआ और किस किस मार्क्स पे हुआ है। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।